नमस्कार, मैं ब्रिजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के गेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी फिल्म, सिनेमा और टीवी की जानी मानी शख्सियत श्री राजीव वर्मा जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और इस बहाने मैं आप सबसे और फिर अपने चाहने वालों से, सुनने वालों से मुखातिब हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपनी जो शख्सियत हैं, जो गेस्ट हैं, उनको बुलाएं और बताएं कि टीवी न्यूज़ रूम का काम किस तरीके से चलता है और साथ में उस शख्सियत के बारे में भी जाने। तो मैं तो सवाल पूछूंगा ही, हमारे सारे साथी लोग भी आपसे सवाल जानना चाहेंगे। हाँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर, पहला सवाल तो ये है कि हम लोग आपको जमाने से देख रहे हैं, तकरीबन 35 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ, मगर उन राजीव वर्मा में और इस राजीव वर्मा में जो कोई बहुत फ़र्क दिखता नहीं। आप तब भी वैसे ही दिखते थे, स्मार्ट, यंग, आज भी वैसे ही दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी ज़र्रा नवाजी है, वरना हम किस काबिल हैं। अब ये ठीक है कि आप लोगों से मिलते रहते हैं और ख़ासतौर से आप जैसे जवान लोगों से, तो हम उसी उम्र में अपने आप को समझते हैं। और उसकी ये भी वजह रही कि जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मेरे बाल बच्चे सारे यंग थे और यंगस्टर्स के बीच में रहने का और उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस को अपने साथ रखने में एक अलग आनंद आता है और उसका एक फ़र्क अपनी उम्र और अपनी शख्सियत पर भी पड़ता है। सर, मगर हमने देखा कि आपका करियर तो, आप तो भोपाल के सबसे अच्छे संस्थान मैनेज से आपने आर्किटेक्ट किया हुआ है, फिर दिल्ली से भी आपने मास्टर डिग्री की हुई है, LLB भी किया हुआ है आपने। और इतने पढ़ाई लिखाई के बाद फिर एक्टिंग, जो स्टार चाइल्ड्स होते हैं वो तो कुछ भी नहीं पढ़े होते। मेरे ख्याल में अब जो है वहाँ बदल गया है। अब बहुत पढ़े लिखे एक्टर आते हैं और एक्टर का पढ़ा लिखा होना हमारे सिस्टम को, हमारी इंडस्ट्री को भी इनरिच करता है। बगैर पढ़े लिखे एक्टर और एक पढ़े लिखे एक्टर में बहुत फ़र्क है। सर, मैं देख रहा हूँ। शुक्रिया। मगर उस पढ़ाई के दरमियान आपने सोचा था कि एक्टिंग करेंगे या एक्टिंग को प्रोफेशन बनाएंगे? नहीं, कभी नहीं। उस वक्त तो ये प्रोफेशन जो बहुत कठिन था मेरे ख्याल में। जैसी कहानियाँ पढ़ते थे आप, पुराने एक्टर्स की कहानियाँ पढ़ेंगे कि फुटपाथ पे सोते थे और चने खा के और खाली पेट गुजारा करते थे, वो वक्त एक अलग था। इसलिए उसमें जाने का कभी, उसको प्रोफेशन की तरह लेने का कभी पढ़ा नहीं। और मेरा पहला पैशन तो आर्किटेक्चर था, प्लानिंग था और वही मेरा पेशा भी था। ये इत्तेफाक से मैंने कहा चलिए चलते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। 20-25 साल हो गए थे नौकरी करते करते, तो हमने कहा अब पेंशन के लायक हो गए तो ये छोड़ के चलिए इस प्रोफेशन को अपनाते हैं। तो उसी की वजह से मेरे ख्याल में आपके सामने हूँ मैं आज। रोका नहीं आपको कि अच्छी खासी आपकी सरकारी नौकरी थी? हाँ, और फिर मेरे जो कुछ सीनियर्स थे ऑफिस में, उन्होंने रोका कि देखिए कुर्सी चली जाएगी तो आपको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। तो शुरुआत फिर कैसे हुई? एकदम से आपको कोई बड़ा ब्रेक मिला या आपने लगातार वहाँ जाके? देखिए, उस वक्त ये था कि दूरदर्शन नया नया शुरू हुआ था और नेशनल चैनल ही था एक, उसके अलावा तो दूसरा कोई प्राइवेट चैनल नहीं थे। उस पर एक सीरियल प्लान कर रहे थे जो एजुकेशन पॉलिसी पर था, जिसका नाम चुनौती था। और उसमें आप प्रिंसिपल बने थे? उसमें प्रिंसिपल बना था मैं। वो ऐसे एक्टर की तलाश में थे जिसकी कोई दूसरी पहचान ना हो। अच्छा, एकदम फ्रेश चाहिए था, नया चाहिए था। मतलब वो प्रिंसिपल ही दिखे। तो मेरे ख्याल में मुझ में कुछ देखा होगा उन्होंने, तो इसलिए मुझे चुन लिया और मैं फिर इस तरीके से एक्सटेंशन ऑफ थिएटर समझ के मैंने उस चुनौती का प्रिंसिपल का किरदार एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। हम लोग अपने हॉस्टल में थे तब चुनौती देखा करते थे और आपको बड़ा सख्त प्रिंसिपल समझते थे और डरते भी थे। जी। सर, ये हमारी एंकर हैं प्रतिज्ञा, पूछना चाहेंगे। प्रतिज्ञा, क्या पूछना चाहोगे? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं और अब तो आप मुंबई में रहते हैं। क्या होता है कि हम जब अपने घर जाते हैं ना, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में बहुत बदलाव देखते हैं, बहुत कुछ बदल गया होता है। तब से अब तक कितना बदल गया है मध्य प्रदेश और खासकर जो आपका इलाका है होशंगाबाद? हाँ, मेरा जन्म स्थान होशंगाबाद में है, लेकिन मैं मेरे ख्याल में 2 साल का रहा हूँगा तब भोपाल आ गए थे, तो इसलिए होशंगाबाद की खास याद नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ जन्म हुआ है उसकी याद हमेशा रहती है, ऐसा बोलते हैं। तो होशंगाबाद मुझे अभी भी बहुत प्रिय है। जब भी जाता हूँ तो नर्मदा माँ को प्रणाम करता हूँ, उसमें कुछ दक्षिणा भी डालता हूँ, ये मेरा रहा है। मध्य प्रदेश तो बहुत बदल गया है। अभी देखिए हर चीज़ बदल गई है। मुझे उस वक्त याद नहीं था कि कोई इतनी खूबसूरत लड़की मेरा इंटरव्यू लेती हो या मेरे बारे में पूछती हो या जानती हो। उस वक्त तो मतलब नाटक जब हम करते थे तो लड़कियों के माता पिता से जाके बात करनी पड़ती थी और उनको मनाना पड़ता था। और एक मुझे याद है कि एक हम प्ले कर रहे थे गोदान, उसमें एक
ऑटो हमने किराए पर रखा था और उसके साथ 2 लेडीज़ को रखा था, अपनी भाभियों को, जो जाके लड़कियों को लेकर आती थी और पहुंचा के आती थी। तो वो ज़माना भी था। कॉलेज में थे तो ऐसे नाटक ढूंढते थे जिसमें लड़कियां ना हो। और आज देखिए, आज मुझसे सवाल पूछ रही हैं आप। सर हमने आपकी कुछ फोटोग्राफ्स निकाल के रखी हैं यहाँ पे। सर ये चुनौती का फोटो है चुनौती का, यस, हाँ। और ये आपकी फेमस मैंने प्यार किया और ये आपका फैमिली फोटोग्राफ। जी 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 जी। सर ये अंजलि हैं। अंजलि हेलो, आपसे कुछ अंजलि। जानना चाहते हैं? हेलो। सर, बात बदलाव की हो रही थी और आप उस दौर में भी चले गए थे, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि फिल्मों में उस दौर में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल माना जाता था। जी, जी, जी। लेकिन आज हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर किसी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपना यूट्यूब चैनल खोलो, आप कंसिस्टेंट हो, आपको यूं ही एक्टिंग के ऑफर आ जाते हैं। तो ये जो अंतर आया है इतने सालों में, इसे किस तरीके से देखते हैं? अभी तो पूरा वक्त बदल गया है। उस वक्त तो मेरे ख्याल में ऑफ़र अपने आप नहीं आते थे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद अगर ऑफ़र मिलता था तो आप एक पहचाने हुए चेहरे रहते थे, आप पहचाने हुए एक्टर रहते थे, किरदार रहते थे, और आपने जो किरदार किए हैं उसकी चर्चा होती थी और उसी के वजह से आपको आगे वाला काम मिलता था। लेकिन अभी जो है वो काम इतना हो गया है, इतने चैनल्स हो गए, आपके हाथ में मोबाइल में OTT प्लेटफॉर्म हो गया है, इतने सारा काम हो गया, इतना सारा सॉफ्टवेयर चाहिए। आप देखिए ये इस तरह के चैनल्स कितने खुल गए हैं। इसके लिए किरदार तो चाहिए ना, एक्टर्स तो चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग स्कूल भी हो गए हैं आपके, और स्कूल्स भी खुल गए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, मध्य प्रदेश में भी 2 ड्रामा स्कूल हैं, भोपाल में ही है 2। तो इन सब की वजह से इतना ज़्यादा थिएटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन सब की वजह से लोग बहुत हो गए हैं, तो एक भीड़ हो गई है। तो भीड़ में चेहरा पहचानना मुश्किल है। जैसा मुझे पहचान रहे हैं आप इतने बरसों के बाद भी, तो ऐसे पहचाने हुए चेहरे तो नहीं मिलते ना। पहचान आसान हो गई है मगर छोटी भी हो गई है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। काम पहले से बहुत अच्छा हो रहा है और अलग तरह का हो रहा है। अब वो हीरो हीरोइन जो है ना, वो पेड़ के आगे पीछे और ऊपर नीचे कूदने फादने वाले हीरो हीरोइन नहीं रहे, वो ख़त्म हो गया। वो लोग पसंद ही नहीं करते। सर अभी आप कह रहे थे कि जो किरदार आप करते हैं उसी किरदार के बेस पर आपको अगला किरदार मिलता है। जी। आपने कई रोल किए जिसमें आपको पिता का रोल मिला, तो कभी लगा कि नहीं मुझे पिता नहीं, मुझे हीरो बनना अरे चाहिए बेटा, था? मैं तो गया इसी मकसद से था कि शायद मुझे पहली फिल्म जब मिली तो मुझे लगा कि हीरो के लिए बुलाएंगे, कि उस वक्त सारे हीरो जो थे वो 40-45 के होते थे और मैं तो 36 का था। लेकिन साहब मुझे ये कहा गया कि नहीं, सॉरी, ये स्टोरी जो है 2 दोस्तों की कहानी है और हम एक यंग फादर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी वजह से यंग फादर्स की एक जो प्रथा शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सारे जो हमारे हीरोज़ थे वो तो दुखी होंगे क्योंकि उनको भी पिता बनना पड़ा। लगातार आपके पास एक जैसे ही रोल आने लगे। हमारा दुर्भाग्य है इंडस्ट्री का, अगर एक ठप्पा लग जाता है तो वैसे ही लग जाता है। 1-2 मरतबा कुछ प्रोड्यूसर्स ने कोशिश की कि मुझे नेगेटिव रोल देने की, लेकिन वो फिल्में चली नहीं। एक फिल्म थी मेरी निश्चय, बड़ी फिल्म थी, उसमें मैं विलन नहीं था, लेकिन वो चली नहीं। सर ये हमारा स्टूडियो है। बहुत अच्छा स्टूडियो है, बहुत कम मेरे ख्याल में चैनल्स के ऐसे स्टूडियो होंगे भोपाल में, है। ये देखिए लगा रखा है आपने, वो कालिदास सम्मान ये है। जी कालिदास सम्मान है, गवर्नर साहब ने आपको गवर्नर दिया था। साहब ने दिया था। और ये देखिए उस समय हमारे अभी के मुख्यमंत्री अभी जो हैं मोहन यादव जी। मोहन यादव जी उस समय मेरे ख्याल में हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे जी शायद। जी जी शायद। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जी, जी। तकरीबन सारे फोटो आपके रंगमंच के फोटो भी हम जी, लोगों ने जी, जी। इकट्ठे किए हुए हैं। तो सर अब बाकी बातें हम यहाँ बैठ के करेंगे, न्यूज़ में तो आपको तफरी करवाई, अब ये स्टूडियो है और आपसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि आपका इतना लंबा करियर है और हम लोग ने आपको जमाने से देखा है। तो सर ये जो सारे जो फोटोग्राफ्स हैं, आपने फिल्में शुरू की, उसके बाद फिर सीरियल शुरू किए जी, जी, और जी। सब में ये मैंने आपको बड़ी कामयाबी मिली और बड़ी लोकप्रियता मिली। जी, जी, जी। तो क्या फ़र्क देखते थे सर फिल्म और सीरियल्स में? देखिए, फिल्म तो 2.5 घंटे में 3 घंटे में हमको पूरा जो कुछ कहना है हम कहते हैं, और उस वक्त जो फिल्में थी वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि मनोरंजन की दृष्टि से बनाई जाती थी ज़्यादातर। जब ट्रेंड शुरू हुआ सीरियल्स में तो उनमें गंभीर समस्याओं को उठाना शुरू किया। दूरदर्शन ने जितने भी सीरियल्स आते थे वो कोई ना कोई समस्या को लेकर, जैसे इस तरीके से वो एक उनका चलता था सिद्धार्थ काक का जो चलता था, जी, जी, सुरभि। इंफॉर्मेशन, सुरभि। इट वाज वेरी एजुकेटिव ऑल्सो। और इसके अलावा जैसे क्राइम के बेस्ड भी सीरियल होते थे, तो हर सब्जेक्ट को उन्होंने किया, लेकिन ज़्यादातर समाज सुधार पर उनके सीरियल होते थे। क्या हमारे समाज में, देश में प्रॉब्लम चल रही हैं, उनके बारे में बताते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी उसमें होता था।
तो इसी तरीके से एजुकेशन पॉलिसी पे मेरा चुनौती यहाँ से शुरू हुआ। और इसके अलावा किसी भी सीरियल को उठा लीजिए, जैसे एक आता था ऑफिस ऑफिस पंकज ऑफिस कपूर ऑफिस, जी, का, जी, उसमें भी जो बहुत छोटी hilarious, छोटी, हाँ। हाँ हिलेरियस भी था, एट द सेम टाइम बिल्कुल। थोड़ा फार्स करके बताते थे, हाँ। लेकिन ऑफिस में किस तरह तरीके की का हंसी मजाक और corruptions होते थे, वो करप्शंस तो- होते, उसके बारे में बताए। तो ये एक ट्रेंड था। अब आज के ज़माने में जो ख़ासतौर से आपके वेब सीरीज़ में जो आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर तो क्राइम को लेकर है या किसी एक्टिविटी को लेकर है, जो मेरे ख्याल में उसमें एक्शन ज़्यादा है। जी जी। तो आपको सर सेटिस्फेक्शन कैसे मिला, फिल्मों में काम करने से या सीरियल्स में काम? मेरे को दोनों में काम अच्छा मिला। हाँ, ज़रूर है कि सीरियल्स में ज़्यादा मिला मुझे काम करने में। बाद में मुझे सीरियल्स से भी वो थोड़ा सा वो हो गया कि इसमें भी वही चीज़ होने Typed लगी हो गए है, थे। टाइप्ड हो गए थे। कहानी का कोई सेट नहीं रहता था। शुरुआत में जो चली कहानी बीच में हाँ, कुछ चेंज हो जाती थी, बताई कुछ गई, थोड़े दिनों तक तो चली, कुछ एपिसोड तक फिर ख़त्म हो गई, फिर डेली शुरू हो गए। तो इस तरीके से मुझे लगा कि नहीं, अब वो ज़माना निकल गया है, तो बस ठीक है, चल रहा था, क्योंकि प्रोफेशन था इसलिए कर रहे थे, लेकिन दिल गवारा नहीं कर रहा। सर मगर आपकी जो सबसे बड़ी पहचान है उसका हम वीडियो दिखाना चाहेंगे। वीडियो दिखाइए भाई सर को। समझाए रंजीत साहब, इसने तो बाहर की दुनिया देखी तक नहीं, जो बेदर्द जालिम कैसे टिकेगा? इसे तो सड़कों पर ठीक से चलना तक नहीं मालूम। सीखूंगा पापा। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम प्रेम कि रोज के 10 रुपए कमाना कितना मुश्किल होता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। सीखूंगा पापा। सीखेगा? क्या क्या सीखोगे प्रेम? तुम्हें तो सीखना तक नहीं आता। प्यार सब कुछ सिखा देता है पापा। क्या बात। अब ये देखिए, इसमें भी जो है ना, तुम्हें सीखना भी नहीं आता। हाँ। 10 रुपए कमाना कितना मुश्किल होता है, ये उस बच्चे को, और उसके बाद कितना उसने लेबर मजदूरी तक की है, उसके बाद समझ में आया कि पैसे की क्या वैल्यू थी। ये ठीक है, वो एक कहानी में पिरो दिया गया, कहानी के जरिए बताया गया, लेकिन एक अमीर लड़के को जिसने कभी दुख नहीं देखा, जिसने कभी सुख ही देखा है, उसके लिए ये चीज़, ये एक तरीके से एक एजुकेशन थी जी। एक तरीके से। और मुझे लगता है कि इससे बहुत से बच्चे प्रेरित भी हुए होंगे कि भाई हमको तो करना है, हमको अपना एक इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी बनानी है, अपनी शख्सियत अलग करनी है। सर 1989 की ये फिल्म थी। 89 में रिलीज हुई थी। जी। हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी 87 में। जी। तो उस वक्त आपको लगा था फिल्म इतनी ह्यूज सक्सेस होगी कि इसको दोबारा फिर रिलीज करना पड़ेगा? ये तीसरी बार रिलीज है वैसे। तीसरी बार रिलीज है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा, मुझे तो फिल्म का नाम भी अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, मैंने प्यार किया और वो गाना कबूतर जा कबूतर जा, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, और मुझे बड़े रिलेक्टेंटली मैंने फिल्म एक्सेप्ट की थी। अच्छा। लेकिन हम लोग तो डबिंग करके और थोड़ा बहुत वो रशेस देख के चले आते थे, आगे थे वापस। भोपाल में रहता था मैं, जाना आना चलता था। बाद में मालूम हुआ कि फिल्म हिट हो गई है और सुपर हिट हो गई। हाँ, फिर हमको बुलाया कि चलिए आइए, तो फिल्म तो देख लीजिए आप। तो ये है, और फिल्म चली, बहुत अच्छी चली। इसमें दोस्तों का भी था। एक देखिए, दो दोस्त एक ही तबके से, एक ही सोशल स्टेटस या अपने फाइनेंशियल जो उनका एक कैपेबिलिटी थी, वहाँ से शुरू हुए, और एक ने मेहनत करके यहाँ हो गया और एक जो है वहीं रहा। तो वो एक अपनी चीज़ है, लेकिन एक आदमी को भूलना नहीं चाहिए अपने पुराने दिन, जो मैं भूल गया था इसमें, है ना। मगर सर इसमें ये देखा कि सारे कलाकार नए थे। सूरज बड़जात्या की पहली फिल्म थी, जी। सलमान खान की पहली फिल्म थी, भाग्यश्री की पहली फिल्म थी, और शायद आपकी भी पहली फिल्म। मेरी तो पहली फिल्म थी। इवन जितने भी थे, रीमा लागू, अजीत बाछानी तो कहीं कहीं कर चुका था, थोड़े प्ले, लेकिन इसमें मेजर रोल था उसका। और एक और जो कॉमेडियन थे हमारे इसमें, उसकी भी पहली हिंदी फिल्म थी, पहले मराठी में रीमा लागू की भी पहली हिंदी फिल्म। जी, ये सब लोग पहले मराठी में सक्रिय थे। तो सर उस समय आपको माने क्या, सूरज बड़जात्या जो इतना बड़ा नाम हो गया, बाद में उन्होंने फिर हम साथ साथ हैं भी बनाई, तो लगा कि इसमें कुछ अलग नहीं, मैं इस तरह की सोच नहीं थी जी। मतलब इस तरह सोचना कि क्या फिल्म चलेगी और मेरा क्या होगा, अपना काम किया, मतलब नहीं था। हाँ, मतलब नहीं था। चलो एक काम करके हम आ गए। और इसके लिए आप, ये फिल्म कैसे मिली आपको? इन्होंने चुनौती देखा था। अच्छा। जैसा आपने चुनौती देख के मुझे बुलाया है ना। और आप भी उसी उम्र के हैं, मुझे लगता है। तो वो पहली फिल्म जो थी, पहला उन्होंने सीरियल मेरा देखा था। अच्छा। और उसमें लगा होगा कि ये कड़क और डिफरेंट काइंड ऑफ फादर है। और चूंकि मैं यहाँ सरकारी नौकरी में था, तो अफसरी तो दिखती थी,
हालांकि थी नहीं अंदर से, लेकिन अफसरी दिखती थिएटर किया ही हुआ था। तो मुझे लगा होगा एक मेरा, उन्होंने वो टेस्ट वेस्ट लिया था, कभी मूछें लगा के, कभी बाल सफ़ेद करके, कभी कुछ। उस वक्त मेरे खिचड़ी बाल थे, अच्छा, मतलब ऑलरेडी सफ़ेद थे, आधे जी। आधे सफ़ेद बाल थे। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेंगे सर, हमको थोड़ा कल में सिर्फ सफ़ेद करनी है। आपने फिर सलमान के साथ एक फिल्म और की। नहीं, सलमान के साथ 2-3-4 फिल्में की है मैंने। एक फिल्म निश्चय की थी, उसमें हीरो था। फिर एक थी मेरा संजय ख्याल लीला में भंसाली की। एक संजय लीला हम दिल ले भंसाली, चुके हम सनम। दिल उसमें भी था। काफ़ी फिल्में की मैंने आप उसके लोग जब साथ। दोबारा मिलते होंगे तो उस पुरानी फिल्म की जिक्र करते होंगे कि नहीं? नहीं, वो जिक्र नहीं करते हो बच्चा, लेकिन वैसे ही। अच्छा, हाँ, वो एक्चुअली उसमें यही चीज़ है, और ये ख़ास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के लोगों में है। जी। वो अपने बुज़ुर्गों का, अपने सीनियर्स का उसी तरह से इज्जत करते क्या हैं, बात। और वो अभी भी कभी मुलाकात हो जाती है सलमान काम खान के सिलसिले में। जी। तो सर, आपने फिल्मों के साथ साथ रंगमंच भी खूब किया है। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते जी हैं। जी। राइटर्स को अपनी जिंदगी, अपनी बीती हुई जिंदगी म्यूजियम में डेकोरेट करके रखना चाहिए, तभी लोग यकीन करेंगे कि जो उसने लिखा है उसी ने लिखा है। अरे आप लोगों का बस चले तो खुद राइटर को ही म्यूजियम में रख दें जिंदा। आपने रंगमंच भी खूब किया है और अभी भी लगातार सक्रिय हाँ हैं। जी, रंगमंच में बचपन से करता हूँ। बचपन से मेरे ख्याल में, जब मुझे ये भी होश नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त से। जी। क्योंकि जाहिर है उस समय के जितने एक्टर्स भी देखेंगे, उन्होंने कभी न कभी रामलीला में ज़रूर काम किया होगा। तो रामलीला में वानर सेना में मैं छोटे से 5-6 साल जी, के, जी। तब से तब से आप गाँव सक्रिय। के- तब से फिर धीरे धीरे करते रहे, एक शौक लग गया, एक चस्का लग गया, कॉलेज, स्कूल, और फिर उसके बाद आकाशवाणी में मैंने बहुत काम किया है। जी। और उसके बाद स्टेज पे, कॉलेज के स्टेज पर। आपने सर नाटकों के डायरेक्शन भी बहुत किए हैं। जी, मैंने 1973 में मध्य प्रदेश कला परिषद का एक वर्कशॉप हुआ था, जिसमें हमारे देश के बहुत ही मशहूर शीर्षस्थ निर्देशक जो थे, रंगकर्मी श्री बी.वी. कारंत, स्वर्गीय श्री बी.वी. कारंत, मेरे गुरु हैं वो। उनके मार्गदर्शन में हमने वो वर्कशॉप की। तब से बाकायदा थिएटर को मैंने समझा कि थिएटर क्या है। थिएटर सिर्फ ये नहीं है कि स्टेज पर चले जाइए और परफॉर्म करिए और हाथ तालियां बजा देंगे लोग और वाह वाह करेंगे, उतार दी करेंगे। थिएटर एक अलग चीज़ है। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के पूरे शख्सियत को शेप करती है, पूरी पर्सनैलिटी को, जिसको बोलते हैं ना फिनिशिंग स्कूल जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो थिएटर करता है। क्योंकि थिएटर फिल्म से बहुत अलग है, मतलब उसका कंटेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी मनोरंजन की दृष्टि से जो देखते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन उससे कितना सीखते हैं हम, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में। और आपको मेरे ख्याल में पता ही होगा कि हमारे देश में थिएटर ने ही इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। बिल्कुल। ये जो सेकंड फेज आया था 1857 के बाद, वो कलकत्ते से शुरू हुआ था, और गिरीश चंद्र घोष थे जिन्होंने शुरुआत की थी। और ऐसे नाटक करते थे वो, जन जन जागरण के लिए ऐसे नाटक करते थे जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात छिपी रहती थी जिससे लोग जो है प्रेरित होकर उनमें देश प्रेम की भावना जागे, क्योंकि हम तो गुलाम हो गए थे। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हाँ। हम लोग हमेशा देखते हैं रीता जी आपके साथ रहती हैं। जी जी जी। आपके साथ प्ले भी करती हैं। हाँ। तो रीता जी से आपकी कहाँ कैसे मुलाकात हुई? ये मैंने कहा ना, जो थिएटर 73 में जो वर्कशॉप हुई थी, हमारी मुलाकात वहीं से हुई थी। हाँ। और वो तो मुझसे सीनियर है थिएटर, क्योंकि बंगाली हैं। और बंगाली में तो थिएटर उन लोगों का एक पारिवारिक कार्य होता है। तो उस वर्कशॉप में हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद साथ में थिएटर वहाँ किया, फिर बाहर किया, फिर हम लोगों ने संस्थाएं बनाई, और अंततः हमने भोपाल जब हम सेटल हो गए, इंदौर में किया हमने प्लेस। इंदौर में 5 साल था मैं, वहाँ संस्था बनाई, संवाद संस्था। जया जी भी आपके रिश्तेदार हैं, तो जी जी उन सबसे मुलाकात होती रहती है। हाँ, वो भी थिएटर से शुरुआत की उनकी। सर, अमिताभ जी से भी आपकी मुलाकात होती है, किस रूप में देखते हैं उनको? रिश्तेदार हैं तो अब किस रूप में देखेंगे, और इसी रूप में देखेंगे जिस रूप में रिश्ता है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अब फिर इन दिनों आपका क्या चल रहा है? अभी सक्रिय हैं, कुछ और सोचा है आपने? मैं कुछ देखिए, टेलीविज़न तो मैंने उस तरह का काम छोड़ दिया है। अब मैं थिएटर बहुत ज़्यादा करता हूँ, इत्मीनान से करता हूँ। और थिएटर में आने की वजह से जो मेरा बीच में छूट गया था, मेरा ख्याल 20-25 साल
लेकिन बम्बई में भी मैंने किया। मेरा एक 2 प्लेस चलते थे। एक तो हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, रानी नागफनी की कहानी, उसी का एक नाट्य रूपांतरण था, उस पर हम करते थे। उसके भी शोज हमने काफ़ी किए। और फिर हम वसंत कानेटकर का एक प्ले था छू मंतर, जो फार्स था, पुनर्जन्म का एक तरीके से मजाक था उसमें, सटायर एक तरीके से। पुनर्जन्म अगर होता होगा तो उसमें कई लोगों का जब पुनर्जन्म एक साथ होता है और फिर मिलते हैं और उनके अगर पुनर्जन्म में रिश्ते रहे होंगे पहले जन्म में और इस जन्म में दूसरे रिश्ते हो गए होंगे, तो उसकी एक फ़नी कहानी थी। वो मेरे 300-350 शो हुए थे उसमें, और बस 2 ही कर पाया वहाँ। फिर अपना बाद में आके मैंने कहा अब थिएटर वापस चलते हैं यार, बहुत दिन हो गया, तो फिर से शुरुआत की है। और उसी के वजह से मुझे ये दोनों सम्मान, कालिदास सम्मान और संगीत नाटक एकेडमी का सम्मान जो है प्राप्त हुआ। सर, जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, फिल्में करना चाहते हैं, ओटीटी करना चाहते हैं, जी। तो उनको क्या एडवाइस करेंगे सर आप? उनके लिए सिंपल सी एक एडवाइस है कि अपनी शिक्षा पूरी करें, शिक्षित पूरी तरह से हों, और उसके बाद ठीक है शिक्षा के दौरान आप थिएटर करते रहें, अपना कॉलेज में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें भाग लें, और उसके अलावा शाम को अपना थिएटर करें, वर्कशॉप्स करें। उसके बाद बाकायदा जो है वो किसी नाट्य विद्यालय में या किसी ऐसे संस्थान में जहाँ आपको अभिनय और अभिनय के साथ साथ दूसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि हमारे फिल्म में कम से कम 22 से 24 विधाएं होती हैं। अकेला अभिनय नहीं होता उसमें, उसमें कैमरा वर्क भी होता है, उसमें आपका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी होता है, और इसके अलावा म्यूज़िक है, कॉस्ट्यूम है, सेट डिज़ाइनिंग है, कई तरह की विधाएं होती हैं, फाइटिंग है, डांसर्स हैं, डांसर में भी कई तरह के डांसर्स होते हैं, फाइटर्स में भी कई तरह के फाइटर्स होते हैं। काबिलियत समझें अपने आप को, तो वो करें। उसके बाद आप आके स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल तो इस फील्ड में है ही, स्ट्रगल तो हर फील्ड में है। तो सर, आपने साबित किया कि भोपाल में बैठ के कैसे मुंबई में काम तलाश के लंबे समय तक काम किया सकता है। हाँ, वो एक वक्त अलग था। अब तो खैर भोपाल में ही इतनी शूटिंग होने लगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मगर सर, अभी जो फिल्में आ रही हैं और आपके दौर की जो कुछ फिल्में थी, उनमें बड़ा फर्क है कि हम लोगों को आज भी मैंने प्यार किया सीन बाय सीन याद है, मगर अब जो फिल्में आ रही हैं तो वो उतनी याद नहीं रहती, या कलाकार की कैरेक्टर याद नहीं। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, इसकी वजह ये है कि पहले वाले तो फिल्में जो होती थी वो पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती थी। उनका म्यूज़िक पूरा का पूरा जो है एक अलग किस्म का होता था, उनमें शायरी होती थी गानों में और उसमें। अभी जो म्यूज़िक है या अभी जो स्टोरीज़ हैं, इस तरह की स्टोरीज़ हैं, वो कई मरतबा तो ऐसी फिल्में, ज़्यादातर फिल्में ऐसी आती हैं जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अब पता नहीं फैमिलीज़ के एक पूरा टेम्परामेंट भी बदल गया है कि कई मरतबा तो अब पहले जो हम अपने फादर या मदर के सामने बैठकर कोई खड़े बैठ भी नहीं सकते थे, वो आप अभी तो दूसरे हाल हैं कि हर तरह का आप उनके साथ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट मैं समझता हूँ कि इसलिए हम लोगों को याद रहती हैं, और मुझे लगता है एक अच्छी उसकी एक वो ये है कि यंगस्टर्स को बहुत याद रहती है। अभी भी देखिए आप, मैंने प्यार किया फैमिली फिल्म है, वो फिर से रिलीज़ हुई है, कितने वर्ष हो गए, 39 ईयर्स हो गए। बिल्कुल 30, इसके बाद भी लोगों को पसंद आती है और अभी तक याद है। उस तरह की फिल्में, उस तरह की कहानियाँ बनना अगर फिर से शुरू हो जाए तो हमें नहीं लगता कि वो फिर दौर फिर से नहीं आ सकता, ज़रूर आएगा। सर, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो फिल्म जो आपको बहुत पसंद है जो आपने की, और वो सीरियल जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपने किया। देखिए, सबसे पहले मैं फिल्म का बताऊंगा, मैंने प्यार किया, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी हिट थी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मैंने हम दिल दे चुके सनम जो फिल्म की थी, उसमें एक अलग तरह का किरदार था। हालांकि वो इंटरवल तक ही है मेरा किरदार उसमें, उसके बाद तो खैर वो दोनों हीरो हैं और हीरोइन है। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद थी। एक वो फिल्म मुझे बहुत पसंद थी जिसमें मैं था और प्राणलाल मेहता की फिल्म थी। वो फिल्म रिलीज़ तो हुई लेकिन चली नहीं। तो ऐसी फिल्में भी हैं जो चली नहीं। एक फिल्म और थी जिसमें मैं भोपाल नवाब बना था, और वो म्यूजिशियन की कहानी थी। अमरीश जी उसमें बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर बने, म्यूजिशियन हुए थे, लेकिन वो फिल्म भी चली नहीं। तो ऐसी फिल्में जो चली नहीं वो तो खैर मुझे पसंद है। सीरियल्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आसामी हाजिर, जो बिमल मित्र के उपन्यास मुजरिम हाजिर जिसका हिंदी में था। एक सीरियल बना था मेरा जी टीवी पर, छोटी बहू, जिसमें
मैं खुद आश्चर्यचकित था कि मुझे एक गरीब पुजारी का रोल क्यों दिया, जो शिक्षा अपनी भिक्षा पर दक्षिणा पर जीवन यापन करता है। तो वो करने में इसलिए मज़ा आया कि मुझे वो सूट बूट नहीं पहनना पड़ा। अच्छा। और शुद्ध हिंदी में मैंने उसका डायलॉग्स उसके जो थे मैंने खुद ही तैयार किए थे, तो इसलिए वो सीरियल बहुत पसंद है। बाकी तो काम तो बहुत किया है। सर आपने बहुत काम किया, लंबा काम किया और यादगार काम किया, जी। और कुछ आपने नए ट्रेंड सेट किए जो आपने जैसा कहा कि यंग फादर का या गुड लुकिंग फादर का तो आज तक चल रहा अब है। गुड लुकिंग का तो पता नहीं, लेकिन यंग फादर तो जरूर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विस्तार न्यूज़ के गेस्ट इन न्यूज़ में आए, आपने बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत सारी बातें आपकी इंस्पायरिंग लगी, और आपने फिल्म और नाटक को लेकर जो हम सब लोगों को बताया, कैटेगराइजेशन किया और जी। नए लोगों को क्या करना चाहिए, वो सारी बातें बताई, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, और ख़ास तौर से विस्तार न्यूज़ का, जिन्होंने इतना सारा मेरे बारे में लोगों को बताने की कोशिश की है, और मैं खुद भी मुखातिब हूँ उनसे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजीव वर्मा जी, जिनसे हमने इतनी सारी बात की। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत से आपकी गेस्ट इन न्यूज़ में मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।